शपथ तू सत्य कहूं, परिहर कपट दुराव, हर्ष समय विस्मय करत, कारण मोह सुनाओ। तुझे मेरे बेटा भरत की सौगंध है, सच सच कह के बता, आखिर तू कहना क्या चाहती है? सुनो महारानी, आप नहीं जानती हैं कि अयोध्या में क्या चालाकी हो रही है। देख लो, ये देखो महाराज की चालाकी, किस ढंग से पलटा लेते हैं। ननिहाल भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते हैं। किसी के घर में कोई उत्सव, कोई त्योहार मनाया जाता है, कोई उत्सव मनाया जाता है, तो सबको बुला लिया जाता है, सगे संबंधी सब बुलाए जाते हैं। अच्छा, भरत शत्रुघ्न ननिहाल में है, उनको क्यों नहीं बुलाया? जब इतना बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, राज दिया जा रहा है राम को, फिर भरत शत्रुघ्न क्या गैर है? क्या दूसरे का खून है? फिर उनको क्यों नहीं बुला रहे महाराज? चालाकी है। क्यों? यदि उनको बुला लिया जाएगा तो वो भी दो है और ये भी दो है, ऐसा ना हो आधा राज मांगने लगे। इसीलिए महाराज ने सुबह ही राजा बनाने का फैसला ले लिया। नहीं लेना चाहिए था, अगर लिया भी तो बुला लेना चाहिए था। ऐसा किया, गलत किया। लेकिन इसीलिए महारानी मैं समझा रही हूं तुमको, यदि राम जो राजा होता है, यदि राम जो राजा होता है तो भरत रहेगा दासों में, रखेगी कौशल्या तुमको रखेगी कौशल्या तुमको दासी समान। रनवासों में तुम रानी तो कहलाओगी, लेकिन नाम की रानी कहलाओगी। तुम्हारे साथ सुलूक दासियों की भांति किया जाएगा। तुम चाकरी करोगी उस कौशल्या की। क्यों? क्योंकि कौशल्या से एक नाता तुम्हारा और है। जानती हो कौशल्या तुम्हारी कौन है? कौशल्या है तुम्हारी सौत। चल, बड़ी दीदी है वो मेरी। अरे वो दीदी वीदी बहन नहीं है। ये बता, तेरी सगी है वो? सगी है तेरी? तो क्या हुआ? दीदी तुम्हारी तो सगी तो नहीं है? अरे दीदी तो है वो। दीदी है तो वो सगी नहीं है। और सुनो, वो है तुम्हारे पति की दूसरी पत्नी, वो है सौत। और सौत तो आटा की भी अच्छी नहीं होती। सौत आटा की भी अच्छी नहीं होती, और ये तो हाड़ मास से लदी है। अच्छा, हाँ, ये समझो तुम्हारा इतना बुरा हाल करेगी वो मेरा। सच कह रही हूँ। तुम चाकरी करोगी उस कौशल्या की, पैर दबाओगी, और तुम्हारा लाल भरत इन किसी दास दासियों के बीच में बैठा होगा, नहीं तो किसी कारागार में पड़ा होगा। क्योंकि अपना ही अपना होता है। और जब राम राजा हो जाएगा तो राजमाता होगी वो कौशल्या। कौशल्या हो जाएगी राजमाता। अच्छा, तुम पर हुक्म चलाएगी, हुक्म। इसीलिए अभी समझा रही हूँ, अभी समझ जाओ। अभी रात्रि भर का समय है, नहीं तो चाकरी करना अगर तुमको भा रहा है तो तुम चाकरी करो। मैंने ना की है ना करूंगी। और देखिए मित्रों, हमारे अपने बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ पधारे हुए आदरणीय श्री राजेंद्र राजपूत जी, श्री राजेंद्र राजपूत जी पूर्व प्रधान जी ग्राम जमखुरी, उनका आगमन हो चुका है। कुछ क्षणों बाद आप लोग मंच में देखेंगे। धन्यवाद। मैं और उस कौशल्या की सेवकाई। हाँ, करोगी। नहीं करोगी। अरे नहीं दासी, नैहर भरब भले में जाई, पर जियत ना करो स्वार्थ से बुराई। मैं अपने मायके में जाके भले ही जीवन बिता लूंगी, पर उस सौत कौशल्या की सेवकाई कदापि नहीं। तो इसीलिए तो समय है अभी। दासी, शायद तू सत्य कह रही है। अब तेरी बातें मेरी कुछ कुछ समझ में आ रही हैं। सुन मंथरा बात फुरतोरी, तहिन आंख नित फरकत मोरी। दिन प्रति देखो रात को सपने, कहो ना तोह मोह बस अपने। का करो सखी सूद सुभाऊ, दाएं बाम ना जानो काऊ। अपने चलत आज लग, अनभल कहू का कीन, पर एक साथ विधाता त्यों दुसत दुख दीन। दासी मंथरा, मैं दिन प्रतिदिन रात को बड़ी भयानक भयानक स्वप्न देखा करती हूँ। मोह के कारण
मैंने आज तक किसी से नहीं कहा, और तो और दासी मैंने तुझसे भी नहीं कहा। हाँ। तू तो जानती है मैं कितनी भोली हूँ, बहुत सीधी भोली हूँ। हो। हाँ और मैंने अपने चलते आज तक किसी का अनभला भी नहीं किया। हाँ। फिर दासी ना जाने क्यों विधाता मुझे ही एक साथ इतने दुख देना क्यों चाहता है। अरे कोई दुख नहीं होगा, अभी अभी समय है। दासी तेरी बातें अब मेरी कुछ कुछ समझ में आ रही हैं। शायद तू सत्य कह रही है। मैं हाँ। तो अपना अपना करती थी, लो महाराज ये करने लगे। अगर तू ना आती तो मुझे कोई बताता भी नहीं कि अयोध्या में क्या होने वाला है। महाराज ने तो नहीं बताया, देखो। कहाँ बताया दासी? हाँ देख लो ना, ये सत्य कह रही है दासी, अपना अपना ही होता है, गैर गैर ही होता है। अभी तक तो मैं समझती थी कि सब अपने हैं, जिस तरह से मेरा बेटा भरत उसी तरह से मेरे लिए राम। अब मगर तेरी बातें मेरी कुछ समझ में आ गई हैं। जानती हो क्यों? हाँ। दासी कहो। कितनी अच्छी हो तुम, समय पे ना आती तो ना जाने क्या हो जाता। हाँ जाने क्या क्या हो जाता। दासी कहो। और दासी अब कहा ठीक ही है, हाँ? और अब ध्यान मुझे भी होता है। अपना अपना ही होता है, और गैरी गैरी ही होता है। और मुझे सीधी ने ये समझाता क्या? क्या राम भरत की जोड़ी है। नहीं। पर दासी तुझ पर आज मैं तेरी भलाइयां लेती हूँ। हाँ। आज तूने सही समय पे पहली बार अच्छा काम किया है, इसलिए। और दासी तुझ पर और बारी जाऊं, और दीवार कपट की टोली है। और कुंवर, ये जो तेरा कुंवर है ना, हाँ हाँ। अरे ये कुंवर नहीं है, बुद्धि की गठरी है, बुद्धि की गठरी। और ये कुंवर है नहीं ये बुद्धि गठरी, कि तुझको पिरदान विधाता ने। अरे सिर में ना ठसी, हाँ। सिर में ना ठसी तो पीठ मध्य रख दी भगवान विधाता ने। सिर और ये 101 मुद्राएं अजय राजपूत उर्फ अज्जू भैया बिहुनी कला वाले, इनकी ओर से 101 मुद्राएं प्रदान है। बहुत बहुत साधु। इसलिए दासी तू बुद्धमती है, बूढ़ी है, अब तू ही मार्ग दिखा मुझको। हाँ हाँ। अरे हो भरत लाल को राज तिलक, और वह सरल उपाय बता मुझको। बड़े सुंदर उपाय है महारानी। उपाय? तुम भोरी हो, भूल जाती हो, उपाय है करोगी? अरे दासी करूंगी नहीं तो क्या करूंगी दासी। परौ कूप तू बचन पे, देव पूत पति त्याग। दासी तेरे कहने से इस अयोध्या के राज को त्याग सकती हूँ, महाराज को त्याग सकती हूँ, पुत्र को त्याग सकती हूँ, और तो और तेरे कहने से कुएं में कूदकर जान दे दूंगी। अरे ये सब नहीं करना है। अरे ये तो बहुत बड़ी बात है, छोटी सी बात है, छोटा सा काम है। हाँ। अच्छा महारानी तुमको कुछ याद होगा? क्या? नहीं होगा है, मैं याद दिलाती हूँ। तुम्हारे 2 वरदान महाराज में थाथी रूप में अभी भी रखे हुए। वो तो अभी भी रखे हैं दासी। 2 ही वरदान भूप संथाथी, मांग हुआज जोड़ा वह छाती। दाई वरदान कब दिए थे? देवासुर संग्राम है। वहां तो एक ही मिला था शायद। अब वह महारानी कहते हैं मोह नहीं दे, मोह दे होते तो मैं धरे होती। तो महारानी 2 वरदान भूप संथाती, 2 ही वरदान है आपके अभी भी महाराज के पास हैं। वो तो अभी भी है दासी। बस वो 2 तीर
आज निशाने पर लगाने हैं। अच्छा, बस वही 2 वरदान आज मांगने हैं। क्या मांगना मांगना है, है? ऐसे नहीं मांगना है, फिर? बड़ी चतुराई से मांगना है। अच्छा, वरदान बाद में मांगना, पहले एक काम करना है। क्या? मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए। जब तक महाराज राम जी की सौगंध ना ले तब तक वरदान ना मांगना, अच्छा, नहीं तो वरदान विफल हो सकते हैं। वरदानों में क्या मांगना है दादी? बड़े छोटे छोटे वरदान। पहला वरदान, मेरे लाल भरत को इस अयोध्या का राज। अच्छा, और दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष का वनवास। दादी देखो यहाँ महलों में कोई नहीं है, हाँ, है ना? नहीं अभी जो बातें हुई हैं केवल तुम्हारे और मेरे बीच में है। बिल्कुल। तुमने कहा महाराज के पास 2 वरदान थाती स्वरूप रखे हुए, वो तो रखे हैं। हाँ अच्छी बात है, तुमने कहा उन वरदानों को मांग लो। हाँ पहले वरदान में इस अयोध्या का राज अपने बेटा भरत के लिए, हाँ हाँ दूसरे वरदान में राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। हाँ। इसमें थोड़ी सा सोच रही हूँ दादी, क्या जानती हो क्यों? क्या? देखो, जिस तरह से मेरे लिए मेरा बेटा भरत राजकुमार है, उसी तरह से राम भी तो राजकुमार है। देखो, इसमें राम का क्या दोष है दासी? महाराज ने घोषणा करवा दी कि प्रातः काल होते ही राम को इस अयोध्या का राजा बना दिया जाएगा। इसमें राम का क्या दोष दासी? मैं कहती हूँ तुमसे, हैं रामचंद्र भी राजकुंवर, हाँ तो? कोमल है, निरपराधी है। इसमें राम का कोई अपराध नहीं है, इसलिए मैं तुझसे कहती हूँ, है रामचंद्र भी राजकुंवर, अरे कोमल है, निरपराधी है। अरे दासी, बनके हैं 14 बरस बहुत, 2-4 बरस ही काफी हैं। क्या 2-4 वर्षों से काम नहीं चला? धक पगलू हैं, कब से समझा रही हूँ। आई जब नाव किनारे में फिर भी तुम डूबी जाती हो। जब किनारे में आ गई हर बात हो गई है, फिर भी महारानी कहती है मोह में मोह। देखो माया ऐसे नहीं छूटती, माया बड़ी खराब होती है। मोह माया ऐसे नहीं जाती। महारानी इस 14 वर्ष का भी कारण है। ये अयोध्या 14 दिन से सजाई धजाई जा रही है। ये 14 दिन से सजाई धजाई जा रही है, 14 दिन से धूमधाम मच रही है इस अयोध्या में, तुमको बताया भी नहीं। इसलिए इस 14 दिन का बदला, एक एक दिन का बदला एक एक वर्ष से लेना है। क्यों? मतलब 14 दिन हो गए तो पूरे 14 साल। 14 वर्ष, क्योंकि इसका कारण है ना, इतने दिन में भरतलाल प्रजा को प्रिय हो जाएंगे। यदि राम हटाना भी चाहे तो हटाना उनको पाएंगे। इसीलिए 14 वर्ष तो 14 वर्ष। इसके लिए क्या करना पड़ेगा दासी? इसके लिए तुमको त्रिया चरित्र करना पड़ेगा। तिरिया चरित्र? हाँ, ये क्या होता है? त्रिया चरित्र नहीं जानती? मैं नहीं जानती। लो और त्रिया ये चरित्र। छोटा सा बच्चा अंश राजपूत मंदिर वालों की ओर से, अंश राजपूत मंदिर वालों की ओर से 21 मुद्राएं श्री गोपाल सिंह राजपूत जी ग्राम अलकछुआ से, जो लखनऊ से लाइव कार्यक्रम देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 51 मुद्राएं आपकी ओर से, साधुवाद। दासी, त्रिया चरित्र नहीं जानती? ये क्या होता है? मैं नहीं जानती। इनसे पूछो, जो बैठी हैं ये बताएं त्रिया चरित्र कैसे हो। बताओ त्रिया चरित्र कैसे हो। चलो मैं बताती हूँ। बताओ कैसा होता है? तुम बैठ जाओ। अब देखो ऐसा है, घड़ा भी कच्चा है, पका कर भेजूंगी जब तक घड़ा टनटना न लगे। तुम हो रानी। हाँ तो पका दो बिल्कुल। हाँ, और मैं हूँ राजा। तुम कहाँ से राजा? अरे नहीं, मतलब बताने के लिए, थोड़ी देर के लिए। अच्छा, हाँ ठीक है, बताने के लिए है। चलो ठीक है। अब महाराज आते हैं। आओ, ठीक है, आओ आते हैं महाराज। आओ। मंजूलिका महारानी, आइए स्वामी। फैला दो राय तो ऐसा हो तो तिरिया चरित्र तो ये श्याबा मोर ब्रेड पकौड़ा, ये तिरिया चरित्र। तो अच्छा एक काम करो, तुम राजा बनो, मैं बनती हूँ रानी। चल, तू कहाँ से बनेगी? अरे बताने के लिए, बताने के लिए। अच्छा, हाँ ठीक हाँ है। हाँ, थोड़ी देर के लिए। तुरंत गुस्सा हो जाती, चल तो कहाँ बनी रानी? आ रही हूँ मैं। रुक जाओ, रानी तो बन जाओ मैं। हाय हाय, रुक जाओ, रानी बनने दो। अगर रुक
हो जा, रानी तो बनेंगे। कहाँ है महेंद्र बाहुबली, मन के राजमाता? कहाँ है मेरा कटप्पा? लगता है तुम बाहुबलियों के साथ में रही हो। आओ मेरे नैनी, आ रही हूँ। आओ। ऐसे नहीं, महाराज की तरह आओ। महाराज ऐसे चलते हैं क्या? ऐसे ऐसे महाराज की तरह आओ, जरा महाराज में ना असर कर दे। चलो मैं आ रही हूँ, तुम वही समझना मुझे। आओ महाराज समझो। कहाँ से समझो महाराज, इतनी सजी धजी। आ रही हूँ। आओ आ जाओ। महारानी सुनो तो, ये है त्रियाचार्य। अरे ये क्या कर रही हो? अरे क्या कर रही हो? सुनो तो। अच्छा, ताली भी बजानी है क्या? सुनो, ये क्या कर रही हो दासी? ये है त्रियाचार्य। इधर तो आओ, मैं तो डर रही हूँ। क्या कर रही हूँ? सुनो तो। अरे कहीं तुम्हारे कहने में हमारी समाज ना पड़ जाए। तुम नहीं सो करियो, नहीं तो कलियों का वो खराब होता। सुनो, क्या हो गया? इधर आओ, देखो तो ये क्या कर रही हो? अरे अब हो गया, बताओ भी। मैं तो बिल्कुल रानी बन गई। समझ गई? ये क्या है? ये है तिरिया चरित्र, यही तो है तिरिया चरित्र। इस तरह या करना है? मतलब महाराज हाथ न धरन पावे। अच्छा। हाँ, इतनो छरकने हैं, इतनो चकने। महाराज के ठाणो ना जाने तो चकने। मतलब समझ गई होंगी कि महाराज को हाथ नहीं रखने देना। हाँ बिल्कुल, ये समझ लो। ठीक है, समझ गई ना ये तिरिया चरित्र? हाँ, समझ सब गई। कुछ समझ गई। हाँ। तो बस सब समझ गई, सब जान गई। और जी हाँ, इसी त्रियाचरित्र में आप हैं श्री जयकांत तिवारी जी और श्री राजेंद्र राजपूत जी, दूध डेयरी वालों की ओर से 51 मुद्राएं दोनों कलाकारों के लिए। धन्यवाद। ऐसे न जाना। और ये सब कुछ उतार फेंकना, ये हीरे जवाहरात किरीट कुंडल, ये सब साड़ी वाड़ी, ये सब उतार दूंगी। अच्छा, कोई पुरानी लटी फटी हुई साड़ी पहन लेना। फिर? हाँ, और जाना कहाँ है? कहाँ? तिरिया चरित्र तो करने की, जो लो साड़ी मोई घाई ना छूट जाए। तिरिया चरित्र करना, और क्या करना, कहाँ जाना है? कहाँ? बस सब समझ गई, सब जान गई। अब आग लगाओ वन में तुम, वो देखो संध्या होती है। अब जाओ कोप भवन। कोप भवन। दासी, को भवन? हाँ, को भवन में बहुत अंधेरा रहता है। वहीं जाना है जहाँ आज तक कोई नहीं गया। वो काली कोठरी, आहा, वो चंग बादरों का घोंसला, आहा, तुमको वहीं जाना है। अंधेरे में? हाँ, अरे मैं वहीं रहूंगी, डरना नहीं। अंधेरे में डर लगता है। मैं तो रहूंगी उधर ही। अंधेरे में डर लगता है? और क्या? अंधेरे ही में तो सब कुछ करना है तुमको। हाँ, अंधेरे में ही सब होता है, और अंधेरे में ही ये कार्य करना है, क्योंकि उजेला ना होने पाए। उजेला होते ही वो राम राजा बनने को तैयार है। ठीक है अंधेरे में दासी, ही सारा कार्य करना। तुम जाओ, तुमने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूँगा। ठीक है, जाओ। ठीक है। यदि पति मेरे रहते रहते इस अयोध्या का राज राम को कदापि नहीं। अरे अगर इस अयोध्या के राज सिंहासन पर अगर कोई राजा बनकर बैठेगा तो अब वो मेरा बेटा भरत होगा। इस राज तिलक को मैंने रातों रात मातम में नहीं बदल दिया, तो मेरा भी नाम केकई नहीं, केकई। क्यों? मेरे रहते इस अयोध्या का राज महाराज कैसे राम को देते हैं? क्यों? अरे होने ना दूंगी, अरे होने ना दूंगी, होने ना दूंगी मैं ये राज में बात, होने ना दूंगी। अरे वो चलेगी डाल डाल, मैं चलूंगी पात पात। क्या सोचा है कौशल्या ने? क्या अपने बेटा राम को राजा बना लेगी? कदापि नहीं, मेरा बेटा भरत ही राजा बनेगा। अरे वो चलेगी डाल डाल, मैं चलूंगी बात बात। है यहाँ पे छल की रात, सबका करूंगी प्रकार। होने ना दूंगी, होने ना दूंगी, अरे होने ना दूंगी, होने ना दूंगी मैं ये घाट में ये बात।
बहुविध चेरी आदर देई, कोप भवन गबनी के। महारानी कोप भवन की ओर गई। इधर महाराज दशरथ जी अपने नित्य कार्यों से निर्वृत्त होकर के मझली महाराज